क्या आपने कभी सोचा है कि खेती सिर्फ मिट्टी में बोई जाने वाले बीजों का काम नहीं, ना ही किसान भाई का सिर्फ इतना सा काम है कि वह फसल की बुआई करे, उसकी देखभाल करे और कटाई करने के बाद में उसे बेच दे, बल्कि किसान भाई इससे भी बढ़कर बहुत कुछ कर सकता है, जैसे खेती से जुड़े व्यवसाय। पहले भी ऐसे बहुत से किसान भाई हुए जिन्होंने समाज से हटकर खेती से जुड़े व्यवसाय की शुरुआत करी और वे आज खेती से जुड़े इन व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। खेती से जुड़े 5 व्यवसाय के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है और आज हम इस वीडियो में अन्य 5 खेती से जुड़े व्यवसाय के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन 10 व्यवसाय में से ऐसे कौन से 3 व्यवसाय है जिन्हें कोई भी किसान भाई बहुत ही कम लागत में कर सकता है, वह हमने कौन से 2 खेती से जुड़े व्यवसाय की शुरुआत की है। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खेती से जुड़े पहले व्यवसाय पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। खेती से जुड़ा हमारा पहला व्यवसाय है मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग की शुरुआत आप एक छोटा सा कुछ इस तरह का शेड बनाकर कर सकते हैं। भारत में जिन 3 मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर होती है वे हैं बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम। बटन मशरूम का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बटन मशरूम फार्मिंग के लिए आपको मार्केट से या एग्रीकल्चर कॉलेज से ये कंपोस्ट बैग खरीदने होंगे। इन कंपोस्ट बैग में आपको कंपोस्ट के साथ में मशरूम के बीज भी मिल जाएंगे। 9 से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको कंपोस्ट मिलेगा। मशरूम फार्मिंग आप सितंबर व अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। 30 दिन के बाद में आपको पहली क्रॉप मिल जाएगी। मशरूम फार्मिंग करने में आपका खर्च शेड बनाने का व इन कंपोस्ट बैग का आएगा। आप थोड़े एरिया से मशरूम फार्मिंग की शुरुआत करें। वह शुरुआत करने के पहले यह जरूर पता करें कि आप अपना मशरूम कहां पर बेचेंगे। वैसे कैनिंग प्लांट पर आप मशरूम बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। इस तरह से आप मशरूम फार्मिंग में 70 से 80 हजार की लागत में 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट 3 से 3.5 महीने में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। मशरूम फार्मिंग की शुरुआत करने के पहले 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, आपको मशरूम कहां पर बेचना है। दूसरा, मशरूम फार्मिंग की शुरुआत आप कम एरिया से करें। खेती से जुड़ा हमारा दूसरा व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन इस व्यवसाय की शुरुआत करने के पहले आप इसकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग लें। 30 दिन के आसपास मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग होती है। फिर बाद में इन बॉक्स की मदद से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इन बॉक्स में हेक्सागोनल जैसे आर्टिफिशियल मधुमक्खी के छत्ते बने होते हैं, जिसमें हम 3 टाइप की मधुमक्खी रखते हैं। वर्कर, मेल जिसे ड्रोन भी कहते हैं, और एक क्वीन मधुमक्खी होती है। 20 से 30 हजार मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में एक फीमेल मधुमक्खी होती है जिसे क्वीन मधुमक्खी भी कहते हैं। एक बॉक्स तकरीबन 3000 से 3500 रुपए के आसपास आता है। 50 बॉक्स के साथ में आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। एक बॉक्स से एक साल में आप 30 से 32 केजी तक शहद प्राप्त कर सकते हैं। तो 50 बॉक्स से आप एक साल में 1000 से 1500 किलो तक शहद प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में 1 किलो शहद 250 से 300 रुपए केजी के हिसाब से मिलता है। इस तरह से एक साल के अंदर अंदर आप 3,75,000 से लेकर 4,25,000 तक की आमदनी ले सकते हैं, जिसमें आपका शुद्ध मुनाफा रहेगा 2 लाख रुपए के आसपास। खेती से जुड़ा 5वां व्यवसाय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर उससे पहले जानते हैं कि हमारा खेती से जुड़ा तीसरा व्यवसाय कौन सा है। खेती से जुड़ा हमारा तीसरा व्यवसाय है एक्सोटिक वेजिटेबल्स की फार्मिंग। एक्सोटिक वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, केल, पाक चोई, जुकीनी, चेरी टमाटो, लेटर, इनकी खेती करके भी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में एक्सोटिक वेजिटेबल्स की काफी ज्यादा डिमांड है और यह डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस कारण इन एक्सोटिक वेजिटेबल्स का भाव भी सभी किसान भाइयों को काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए जो भी किसान भाई बड़े शहरों के पास में रहते हैं वे एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती अवश्य करें। यानी कि एक्सोटिक वेजिटेबल्स फार्मिंग इस बिजनेस को जो भी बड़े शहरों के पास में किसान भाई रहते हैं
वे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। चौथा हमारा खेती से जुड़ा व्यवसाय है एलोवेरा प्लांट की फार्मिंग। एलोवेरा के अंदर 18 धातु, 15 अमीनो एसिड और 12 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इस कारण आजकल आप देखते होंगे कि ब्यूटी से जुड़े सारे जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं उनमें एलोवेरा का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। साथ ही साथ एलोवेरा का मेडिकल फील्ड में भी काफी ज्यादा उपयोग है। इस कारण एलोवेरा खेती कई सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। तो आप किसी भी कंपनी से बात करके एलोवेरा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बाईबैक एग्रीमेंट रहता है, यानी कि आप जैसे ही फसल लगाएंगे आपकी फसल आएगी और वे आपसे खरीद लेंगे। इस तरह से आप एलोवेरा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके खेती से जुड़े इस व्यवसाय की भी शुरुआत कर सकते हैं। खेती से जुड़ा हमारा पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग व्यवसाय है कि आप मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया का पाउडर या फिर आटा इनको भी बेच सकते हैं। हम सभी किसान भाई हल्दी की खेती, मिर्च की खेती, धनिया की खेती, गेहूं की खेती करते हैं और इन्हें हम मंडी में बेच देते हैं। फिर व्यापारी लोग हमारे इस रॉ मटेरियल को खरीद कर इसकी प्रोसेसिंग करके और पैकेजिंग करके महंगे दामों में बेचते हैं। तो हम भी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर व गेहूं का आटा बनाकर हम भी इनकी पैकेजिंग करके क्यों नहीं बेच सकते। हम भी इनकी पैकेजिंग करके बेच सकते हैं और इसमें हमारा सबसे बड़ा फायदा यह है कि रॉ मटेरियल हमारे खेत का ही होगा। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके बेचने का काम इतना भी कठिन नहीं है। शार्क टैंक इंडिया में झाजी अचार नाम से एक प्रोडक्ट आया था जिसे सिर्फ 2 महिलाओं ने चलाया था। इन 2 महिलाओं ने अपने कठिन परिश्रम और लगन के साथ में झाजी अचार को आज एक नेशनल लेवल का ब्रांड बनाया है, जिसे वे आज पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे शहरों में भी डिलीवर करते हैं। तो जब ये 2 महिलाएं अपने कठिन परिश्रम और लगन के साथ में बड़ी बड़ी अचार की कंपनियों को टक्कर दे सकती है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपके पास में तो रॉ मटेरियल अपने खेत का ही है। अब बात करते हैं कि हमारे कौन से इन 10 बिजनेस में से 3 सबसे फेवरेट बिजनेस है और जिन्हें कोई भी किसान भाई बहुत ही कम लागत में चालू कर सकता है। तो पहला जो हमारा बिजनेस है वह है डेयरी व्यवसाय, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर और तीसरा हमारा है कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर या फिर गेहूं का आटा या मिर्च का पाउडर ही क्यों ना बेच। हम इन 3 बिजनेस में से 2 बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं। दूध डेयरी व्यवसाय को हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और अभी यह प्रॉफिटेबली चल रहा है। साथ ही साथ हमने इस साल वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर इस बिजनेस में भी हाथ डाला है। हमने इसकी पैकेजिंग तैयार कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह हमारा क्रिएटिव किसान का वर्मी कंपोस्ट है जिसकी पैकेजिंग हो चुकी है। यह पैकेजिंग आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर को ऑफलाइन किसान भाइयों को बेचेंगे और ऑनलाइन हम जो शहरों में गार्डनिंग करते हैं उन्हें बेचेंगे। हमने यहाँ 5 kg की एक पैकेजिंग बनाई है जो शहरों में गार्डनिंग करते हैं उन लोगों को बेचने के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वे गार्डनिंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ या फिर यस लिखकर हमें जरूर बताएं। तो खेती से जुड़े इन 10 व्यवसाय में से आप कौन से व्यवसाय की शुरुआत करने वाले हैं यह भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।